इस्लाम इस्लाम शब्द अरबी भाषा का है। ये शब्द शांति, सिल्म, समर्पण से उत्पन्न हुआ है। इस्लाम शब्द एक धर्म है और इसके मानने वालों को मुस्लिम कहा जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब ने इस धर्म का प्रचार और प्रसार किया। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कबीला कुरैशी समुदाय में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम अमीना, इनकी पत्नी का नाम खदीजा। खदीजा एक विधवा महिला थी। इनकी उम्र 40 वर्ष थी, जबकि हजरत मोहम्मद साहब की उम्र मात्र 25 वर्ष थी। इन दोनों के विवाह में 15 वर्षों का अंतर था। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा, इनके दामाद का नाम हजरत अली था। 25 वर्ष की उम्र में हजरत मोहम्मद साहब ने व्यापार, अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ाने का कार्य किया और यह लगातार 15 वर्षों तक इस व्यवसाय से जुड़े रहे। हजरत मोहम्मद साहब 40 वर्ष की उम्र में हजरत मोहम्मद साहब ने इस व्यापार को त्याग दिया और ईश्वर में, भक्ति में और एकात्मवाद में एक ईश्वर के लिए कार्य करने के लिए हीरा नामक पहाड़ी पर गए। वहीं पर गुफा है जिसे हीरा नामक गुफा कहा गया। वहां ध्यान किया और जिब्राइल नामक फरिश्ता आया, अर्थात देवदूत आया, जिसने इनको बताया कि ईश्वर एक है, अर्थात अल्लाह सर्वशक्तिमान है, अर्थात अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात अल्लाह सब कुछ है, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है, अल्लाह ही सब है, अर्थात एक देववाद को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इससे पहले हजरत मोहम्मद साहब के पिता लोग देवता एवं मूर्ति पूजक थे। कबीला कुरैशी के लोग देवता की पूजा करते थे। इनके यहाँ पर मक्का में काबा नामक मंदिर बना हुआ है। काबा नामक स्थान पर मंदिर बना हुआ है जहाँ पर लगभग 10,000 मूर्तियां रखी हुई थी। अर्थात ये चीज प्रमाण करता है कि काबा में मूर्ति पूजा बहुत ही तेजी से थी। कबीला और कुरैशी समुदाय जो ये था, ये चरवाह समुदाय था। ऐसा माना जाता है कि अरब देश के पहले लोग कला के क्षेत्र में बहुत निपुण थे, परंतु धीरे धीरे उनकी बुद्धि में कुछ विकास अवरुद्ध हुआ और वो पशुओं को चराने लगे। इसीलिए इसे कबीला समुदाय कहा गया। कबीला का अर्थ होता है चरवाहा, चराने वाला, पशुओं को चराने वाला। हजरत मोहम्मद साहब को जब जिब्राइल ने ज्ञान दिया तो इन्होंने कहा कि हमने ईश्वर ने भेजा है, हम ईश्वर के देवदूत हैं, हम फरिश्ता हैं और आपको पैगंबर बनना है। पैगंबर का अर्थ होता है संदेशवाहक। आपको मुस्लिम के लिए, इस्लाम के लिए धर्म का प्रचार करना होगा और संदेश का कार्य करना होगा। इन्होंने इस बात को अपनी पत्नी खदीजा से बताया, परंतु इनका पहला ये धर्म मानने वाला इनका दामाद हजरत अली बना। हजरत अली पहला इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति बना जिसने इस धर्म को माना। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं इस्लाम के लोग। ये मूर्ति पूजा का पूर्णतः विरोध करेंगे और एक ईश्वरवाद पर बल देते हैं। धर्म का प्रचार मक्का में 12 वर्षों तक लगातार किया। 610 ईस्वी में इन्हें 40 वर्ष की उम्र में जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जब जिब्राइल ने इन्हें ज्ञान दिया और 610 से 622 ईस्वी तक इन्होंने लगातार मक्का में ही अपने धर्म इस्लाम का प्रचार प्रसार करते रहे, परंतु मक्कावासी इनका 12 वर्षों तक लगातार विरोध करते रहे। लगातार विरोध करने के बावजूद ये 12 वर्षों तक यहाँ पर अपने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाते चले गए और इस्लाम धर्म के लिए आगे बढ़े। इसके पश्चात 622 ईस्वी में जब इनको ज्यादा अधिक मक्कावासियों ने प्रताड़ना दी तो इन्होंने मक्का को त्याग करके मक्का से 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित लगभग मदीना गए, जहां पर इन्होंने कुरैशी समुदाय के साथ कबीला कुरैशी समुदाय को त्याग किया और यहूदी समुदाय के साथ जाकर के बसे। अर्थात मदीना में यहूदी समुदाय बहुतायत था। मदीना वासियों ने यह नहीं जाना था कि पैगंबर साहब यहाँ पर धर्म का प्रचार करने आए हैं। पैगंबर साहब धर्म का प्रचार करने के लिए ही गए थे, परंतु मदीना वासियों ने ये नहीं समझा और
622 ईस्वी में जब मक्का से मदीना गए तो यहीं से हिजरी संवत का आरंभ माना गया। हिजरी संवत में 355 और 354 दिन होते हैं, अर्थात शक संवत से 11 दिनों की कमी मानी गई। 11 दिवस कम होते हैं, 365 और 66 दिवस हमारे होते हैं, परंतु शक संवत के अलावा हिजरी संवत जो है, हिजरी संवत में मात्र 355 354 दिवस ही होते हैं। 8 वर्षों तक इन्होंने मदीना में तपस्या की, तप किया और अपने धर्म को बढ़ावा दिया। यहाँ के पश्चात 630 ईस्वी में यह मक्का पुनः अपनी टीम के साथ आए। अब इनके पास बहुत सारे इनके इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे और इन्होंने मक्का में आक्रमण कर दिया। मक्का में आक्रमण करके इन्होंने मक्का पर मुस्लिम राज्य, पहला मुस्लिम राज्य की स्थापना की और इसको मदीना से संचालित किया। इसका मदीना से संचालन किया। 2 वर्षों तक इन्होंने मुस्लिम धर्म पर शासन किया, इस्लाम पर शासन किया और पैगंबर कहलाए। 632 ईसा पूर्व में इनकी मदीना में मृत्यु हो गई और पैगंबर साहब को मदीना में ही दफना दिया गया। इनके पश्चात, पैगंबर के पश्चात 4 लोग आए जिन्हें खलीफा कहा गया। खलीफा अबू बकर, हजरत अली, हजरत उस्मान और हजरत अली थे। 3 हजरत हैं। अबू बकर के पश्चात हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, ये 3 हजरत हैं। इन तीनों लोगों ने, हजरत अली जो थे इनके दामाद थे, इनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। इनका पुत्र जो था उसे भी लोगों ने हत्या कर दी और इसके पश्चात जो भी खलीफा हुए उन्हें वास्तविक खलीफा नहीं माना गया। प्रत्येक मुस्लिम को 5 कर्तव्य बताए गए हैं। इसे कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इन कलमा का अर्थ होता है प्रत्येक मुस्लिम को अल्लाह पर विश्वास रखना चाहिए। नमाज, प्रत्येक मुस्लिम को 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष के रमजान मास में 1 माह का रोजा रखना चाहिए। रोजा के समय व्यक्ति को प्रातः काल अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाना होता है। ज़कात का मतलब होता है अपनी कमाई का 2.5% दान करना। दान करने का अर्थ है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 2.5% लोगों को कर देना होता है। हज अर्थात प्रत्येक मुस्लिम को अपने जीवन काल में कम से कम 1 बार अवश्य हज करनी चाहिए। हज करते समय काबा के अवश्य दर्शन करने चाहिए। अगर वो काबा नहीं गए तो हज की पूरी यात्रा नहीं मानी जाती है। खलीफा के पद समाप्त करने वाला कमाल पाशा तुर्की था। इसने 1924 में कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात अब थोड़े दिवसों के पश्चात मुस्लिम 2 धर्मों में विभाजित हो गया, शिया वर्ग और सुन्नी वर्ग। सुन्नी को सुन्ना भी कहा जाता है। सुन्नी लोग वह लोग थे जो पैगंबर साहब के अनुयायी थे। शिया वर्ग वह लोग थे जो उनके दामाद हजरत अली के अनुयायी थे। हजरत अली एक योग्य व्यक्ति था, अर्थात मुस्लिम काल का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना गया है।